तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपका एमएससी के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है, और गेट के एग्ज़ाम में भी ये आर्टिकल, गेट के एग्ज़ाम के लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ही मेंशन है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एन एनालिटिक फंक्शन रेगुलर विद इन अ क्लोज कंटूर सी एंड continues within on and on C, show that it possesses derivatives of all orders which are regular within C, this is capital C, okay, and the nth derivative being given by, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, एफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड इंटू जेड माइनस सी ओवर जेड माइनस सी की पावर n+1 इंटू डी जेड। क्लियर? तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला भी पढ़ा है। तो डिफरेंस क्या आया? देखो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला में क्या होता था, एफ ऑफ ए, इधर एन आया, ठीक है, एक डिफरेंस ये, और इधर 1/2 पाई होता था, ठीक है, बट इधर एन आ गया, ठीक है, इधर भी एन आया, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, और ये टर्म एज इट इज, ये भी इधर n+1 ये आया, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 चीज़ इसमें चेंज हुई है, ठीक है। अगर आपको कॉशी इंटीग्रल फार्मूला याद है तो थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें, जो कि मैंने बता दिया कहाँ कहाँ चेंज हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपने साथ साथ टॉपिक करने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। और ये ऐसे टॉपिक है, अगर आप पीछे का टॉपिक अगर आपको पता है तो कुछ हेल्प आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगी। तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप इसका प्रूफ देखें तो प्रूफ में आ जाएगा, लेट ए प्लस एच बी अ पॉइंट इन द नेबरहुड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आप कंप्लीट लिखना, नेबरहुड ऑफ ए, देन बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का आपको पता ही है, ठीक है। तो वी हैव, यू नो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए इंटू डी जेड, ठीक है। ये तो हो गया कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अब क्या करना है आपने, एफ ऑफ ए प्लस एच लिखना है। अब ए की जगह क्या लिखना है आपने, ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस एच अगर आप इधर लिखोगे, ठीक है, तो आपके पास चेंज क्या आ गया, इधर भी आपके पास ए टर्म एज इट इज रहेगी, सेकंड टर्म बोल रहा हूँ मैं, ये तो लिख लिया आपने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है उसमें आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह ए प्लस एच, और इधर भी ए प्लस एच आ जाएगा, तो बाहर माइनस है, ठीक है, साइन है, तो अंदर ए प्लस एच है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो बन जाएगा जेड माइनस ए माइनस एच, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा, बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। तो हमने ए की जगह आप क्या लिख दिया, एफ कॉशी इंटीग्रल फार्मूले में ए प्लस एच, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस एच आ गया इधर, ठीक है, इधर आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड, इधर था हमारे पास जेड माइनस ए। अब ए की जगह पुट करना था हमने ए माइनस एच, ठीक है, तो कर दिया आपने पुट, ए प्लस एच पुट करना था, ठीक है, तो ए प्लस एच पुट कर दिया, बाहर माइनस साइन था, ब्रैकेट ओपन करोगे तो बन जाएगा माइनस ए और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एच डी जेड। क्लियर? अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, जब इन दो टर्म को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट, आप पहले इस टर्म को लिख सकते हो, माइनस एफ ऑफ ए वाली टर्म लिख दिया आपने, ठीक है, तो आपके पास ये टर्म कॉमन आ जाएगी बोथ साइड, ठीक है, 1/2 पाई आयोटा कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रल ओवर सी भी आपने टेक आउट साइड ले लेना है, ठीक है, और राइट हैंड साइड से आपको एफ ऑफ जेड डी जेड ये कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो इस टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर, 1/z माइनस ए माइनस एच, ठीक है, और सेकेंड टर्म में उसमें बच जाएगा हमारे पास 1/z माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, और ये इधर कॉमन निकली, ये भी कॉमन निकले, ठीक है। अब ये टर्म आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब टेक एलसीएम, जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हमारा एलसीएम आ गया, तो इधर आ जाएगा हमारे पास जेड माइनस ए माइनस, ये आ गया जेड माइनस ए, ठीक है, और माइनस आ जाएगा आपके पास जेड प्लस ए प्लस एच, ठीक है। और टेक एलसीएम जब आप लोगे तो हमारा यहाँ से जो ए से ए कट हो जाएगा और जेड से जेड का कट हो जाएगा, और हमारा बच जाएगा एच इधर, ठीक है, और न्यूमिनेटर एज इट, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़, और फिर एफ ऑफ जेड डी जेड यहाँ ये एज इट इज़, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इधर से ये और इधर से ये। क्लियर? इधर ओनली एच बच जाएगा।
तो दिस इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ये टर्म एज इट इज़, इंटीग्रल ओवर सी, यहाँ बचेगा हमारे पास एच, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमने जो एच है हमारा, एच आ जाएगा हमारा इस साइड को, ठीक है, एच हमने इस साइड को लाना है, तो एच हमारा इधर को आ गया, इसके अपॉन में आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इंटू एच, क्योंकि जो हमारी ये टर्म थी यही थी, ठीक है, इसके अपॉन में एच आया कंटिन्यूटी में, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बन गया 1/2 आयोटा इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल ओवर सी था आई थिंक इधर सी, और हमारा एफ ऑफ जेड डी जेड, और ये टर्म एज इट इज़ लिख दिया आपने। क्लियर। अब क्या करना है, हमने लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड में, तो जब आप इसका सॉल्व करोगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा एफ डैश ई, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ हमारा अगर एच टेंड टू 0 करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म 0 बन गई, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड डी जेड, जेड माइनस सी मतलब कि 2 टाइम है तो जेड माइनस सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, इसलिए हमारे पास ये टर्म आ गई इधर। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, therefore it must be true for n is equal to 2 and so on। तो let us suppose that the theorem is true for n is equal to m, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, दैट इज मैथमेटिकली अगर आप लिखोगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एम ऑफ ए इज इक्वल टू एम फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड और जेड माइनस सी एम प्लस 1 डी जेड इज ट्रू, ठीक है। तो सिंपली क्या किया, जो हमारा nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था एफ एन ऑफ ए, उसकी जगह n की जगह हमने m लिख दिया इधर, ठीक है, इधर भी m इधर भी m इधर भी m। क्लियर, जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था nth ऑर्डर के लिए, तो वो हमने इधर उसकी n की जगह m आ गया, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी ट्रू है। क्लियर, तो सो दैट हमारे पास जैसे हमने पीछे किया सेम वैसा ही है, एफ एम ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ एम ऑफ ए, ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास ओवर एच, इधर भी आ जाएगा हमारा 1/h, ठीक है, बोथ साइड। और अब इसमें से अगर हम इन दो टर्म में हमारे पास एक है एफ एम ऑफ ए प्लस एच, दूसरी है एफ माइनस एफ एम ऑफ ए, ठीक है, तो इसको अगर देखें तो अगर हम देखेंगे इन टर्म में तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये तो कॉमन रहेगी, ठीक है, 1/h इधर भी है 1/h इधर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर है हमारे पास m/2 पाई आयोटा, ये इस टर्म में भी कॉमन है, इस टर्म में भी कॉमन है, ठीक है, आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू आपको गिवन है तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट में लिखी थी, जैसे कॉश इंटीग्रल फार्मूले की लिखी थी आपने एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, एक ही जगह ए प्लस एच लिखना है, सेम इसमें भी यही है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। क्लियर, तो आपके पास आ जाएगा 1/h, इधर भी है तो 1/h ये, फिर अब दोनों टर्म में से आप m फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा को कॉमन ले सकते हो, तो आपने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने c कॉमन ले लिया, c आपने दोनों साइड रखा है, ठीक है, ना ही इसमें आपने dz कॉमन लिया, ओनली आपने फर्स्ट टर्म ही कॉमन ली है, ओके, तो ये आपने देख लेना है अपने हिसाब से। तो इसमें आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें आपने ए प्लस एच की वैल्यू तो लिखी नहीं है, एफ ऑफ ये वाली टर्म नहीं लिखी, ये वाली टर्म नहीं लिखी, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो मैंने लिख दी इधर, ठीक है, ये वाली टर्म आपको पता है कि कैसे एक ही जगह आपने ए प्लस एच पुट करना है, ठीक है, तो आप कर भी सकते हो, लिख भी सकते हो इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर इन दोनों टर्म को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट में कॉमन ये आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस, इसकी बात करें अगर हम, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस सी माइनस एच ओवर की पावर m+1, ठीक है, और माइनस सेकेंड टर्म जो ये रहेगी हमारी, क्योंकि एफ एम ऑफ ए वाली है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमारी ये रहेगी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस सी m+1 डी जेड, ठीक है, तो ये टर्म है इसकी और ये वाली है इसकी। क्लियर, अब 1/h एज इट इज़, m फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा एज इट इज़, इंटीग्रल ओवर c, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़, इस टर्म से आपने क्या किया कि जेड माइनस सी आपने ले लिया है कॉमन, टेक आउटसाइड, तो जेड माइनस सी जब यहाँ से कॉमन आ गया तो इधर बच गया अंदर 1 - h ओवर जेड माइनस सी, ठीक है। क्लियर, ये आपको पता है कि कॉमन हमने यहाँ से, मैंने बता दिया कि यहाँ से कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो इधर 1 बच गया और इधर h ओवर जेड माइनस सी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही टर्म आएगी कि पावर m+1
माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखनी है। यहाँ तक क्लियर है। अब 1/h m फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा एज इट इज़, ठीक है, ब्रैकेट इंटीग्रल ओवर c। अब इसको अगर आप f ऑफ z dz हमने यहाँ लिख दिया है साइड में, ठीक है। अब फर्स्ट को लिखेंगे आप तो ये आ जाएगा 1/z माइनस e की पावर m+1, ओपन कर दो पावर, ठीक है, बोथ साइड अलग अलग लिख लिए इन्होंने, ठीक है। तो पहले इसकी पावर लिखी। अब ये वाली अगर टर्म ये अपॉन में है, ठीक है, अगर ऊपर ले जानी है, ठीक है, तो जो पावर पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये आ जाएगा 1/h इंटू जेड माइनस ए की पावर माइनस m+1, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब f ऑफ z dz एज इट इज़ और ये टर्म हमारी एज इट इज़, क्लियर। अब यहाँ से आ जाएगा 1/h, ये टर्म एज इट इज़ है, ठीक है, ये भी एज इट इज़ है। और इसकी एक्सपेंशन जो हमारी है ये वाली टर्म है, इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी हमारे पास 1 + m+1 h ओवर z माइनस ए प्लस m+1 इंटू m+2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू s स्क्वेयर ओवर z माइनस ए का स्क्वेयर प्लस आ जाएगा ब्रैकेट में लिख सकते हो आप टर्म्स विद हायर पावर ऑफ h -1 f ऑफ z dz, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपेंशन है इस टर्म की, क्लियर। तो ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ओवर c, ये आ जाएगा 1/z माइनस ए की पावर m+1, ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा m+1 h ओवर z माइनस ए, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ तक दोबारा से, ठीक है। सिंपली हमारा यहाँ से कैंसिल है, ठीक है। तो टर्म्स विद हायर पावर ऑफ h इंटू एफ ऑफ z dz ये आपने लिखना है साथ में, ओके। टेकिंग लिमिट एज h टेंड टू 0, तो वी गेट, तो आपके पास जो टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड वो थी f ऑफ m a प्लस h माइनस एफ एम ऑफ a ओवर h, ठीक है। राइट साइड थी आपके पास टर्म, राइट हैंड साइड जो आपके पास टर्म होगी वो बन जाएगी आपके पास m+1 का फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z dz ओवर z माइनस ए की पावर m+2, यहाँ तक क्लियर है। अब दैट इज f m+1 इंटू a इज इक्वल टू m+1 फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c f ऑफ z dz z माइनस ए की पावर m+2, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, वी शो दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इज इक्वल टू m+1 के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। बट द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है, हेंस इट मस्ट बी ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, क्लियर। दस जो हमारा फॉर्मूला था एफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर 2 पाई होता है इंटीग्रल ओवर c एफ ऑफ z डी जेड इंटू जेड माइनस ए की पावर n+1, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप और भी इसमें एक दो लाइन एक्सेड कर सकते हो। ऑल्सो वी सी फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट एफ एन ऑफ ए इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z. This implies that derivative of f of z of all orders are analytic in f of z is analytic if f of z is analytic. तो एक दो लाइन और आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो। बाकी आप अगर आपको यहाँ तक करना है तो यहाँ तक भी आप कर सकते हो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रख सकते हो इतना सा पार्ट, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए।